टाइटैनिक हमारी मौजूदा मकबूल सकाफत में शायद सबसे मशहूर जहाज़ का मलबा है। टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन में एक बरतानवी रजिस्टर्ड जहाज़ था जो एक अमरीकी कंपनी की मलकियत था, जिसमें मशहूर अमरीकी फाइनेंसर जॉन पेयरपोंट जेपी मॉर्गन एक बड़ा स्टॉक होल्डर था। टाइटैनिक को बेलफास्ट शुमाली आयरलैंड में हार्लैंड एंड वोल्फ ने सावथम्पटन इंग्लैंड और न्यूयॉर्क सिटी के दरमियान ट्रांस अटलांटिक गुजरने के लिए बनाया था। ये अपने वक्त का सबसे बड़ा और पुरतयुश मुसाफिर बरदार जहाज़ था और इसके डूबने के काबिल नहीं बताया गया था। टाइटैनिक 31 मई 1911 को शुरू हुआ और 10 अप्रैल 1912 को साउथम्पटन से अपने पहले सफ़र पर रवाना हुआ, जिसमें 2240 मुसाफिर और अमला सवार था। 15 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक टूटकर समंदर की तह में जा गिरा। इसके साथ 1500 से ज़ायद मुसाफिरों और अमले की जानें गईं, जबकि हिल के बड़े हिस्सों से बाहर कुछ बचाया गया है। ज़्यादातर जहाज़ अपनी आखिरी आरामगाह में सतह समंदर से 12,000 फीट नीचे और न्यूफाउंडलैंड कनाडा के साहिल से 350 समंदरी मील से ज़्यादा दूर है। तबाही और इंसानी ड्रामे की इसकी मशहूर कहानी मुतअद्दिद किताबों, मज़ामीन और फिल्मों में बयान की जाती रही है। टाइटैनिक को रियासत-ए मुत्तहिदा की कांग्रेस ने उसके कौमी और बैन-अल-अक़वामी अहमियत की वजह से तस्लीम किया है और कई तरीक़ों से एक सकाफ़ती आइकन बन गया है। इस तबाही के नतीजे में दुनिया भर में मुतअद्दिद यादगारें भी बनी। रियासत-ए मुत्तहिदा में वाशिंगटन डीसी ऑफ साइट लिंक और न्यूयॉर्क ऑफ साइट लिंक में बड़ी यादगारें हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वाइडनर लाइब्रेरी ऑफ साइट लिनकट एक और अहम यादगार है जो हेनरी एल्किंस वाइडनर की याद में है, जो डूबने का शिकार थे। टाइटैनिक का डूबना तारीख में उनके वक्त की सबसे मुहलिक समंदरी आफात में से एक था और तेज़ी से तब्दीली के लिए एक उत्प्रेरक बन गया। रियासत-ए मुत्तहिदा की कांग्रेस ने ऑफसाइट लिंक पर समाअत की, जिसके नतीजे में ऑफसाइट लिंक रिपोर्ट हुआ और नेविगेशन ऑफ साइट लिंक की हिफाजत को बेहतर बनाने के इक़दामात। उसी तरह की तहक़ीक़ात बरतानिया में भी हुई। नेविगेशन की हिफाजत को फ़रोग़ देने के लिए आलमी समंदरी मियारात और ज़वाबित कायम करने के मकसद के लिए बैन-अल-अक़वामी बरादरी आसानी से इकट्ठी हुई, जिनमें सबसे अहम कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी सोलेस था, जिसे वसी पैमाने पर तमाम बैन-अल-अक़वामी सतह पर सबसे अहम समझा जाता है। 1924 में यूएस कोस्ट एंड ज्योग्राफिकल सर्वे USCGS एक NOAA पेशरो एजेंसी के जरिए तैयार करदा रेडियो एक्रोस्टिक रेंजिंग नेविगेशन की जर्नी टाइटैनिक के डूबने में हुई। आवाज़ की लहरों की तरसील और इस्तक़बाल सोनार की ईजाद का बाइस बनी। दुनिया भर में USCGS और हाइड्रोग्राफिक दफातर ने सोनार की ताकत को पानी के अंदर तलाश करने के आले के तौर पर और समंदर की गहराइयों की पैमाइश करने के तरीक़े के तौर पर भी समझा। आज इको साउंडिंग टेक्नोलॉजी से लैस सर्वे जहाज़ों से हासिल करदा डेटा के साथ दुरुस्त समंदरी चार्ट तैयार किए जाते हैं। टाइटैनिक का मलबा 1 सितंबर 1985 को एक मुश्तरका अमरीकी फ्रांसीसी मुहिम के जरिए दरियाफ्त किया गया, जिसकी सरबराही वुड्स होल ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर रॉबर्ट बेलारड और फ्रांसीसी रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी IFREMER की ऑफ साइट के जन लुइस मिशेल ने की। लिंक मलबा तकरीबन 350 नाटिकल मील नैनोमीटर कनाडा के साहिल न्यूफाउंडलैंड से समंदर की सतह से 2.5 मील नीचे बैन-अल-अक़वामी पानियों में पाया गया। 12,500 फीट या 3,800 मीटर की गहराई। दरियाफ्त के फौरन बाद डॉक्टर बालारड ने रियासत-ए मुत्तहिदा कांग्रेस के सामने गवाही दी कि मलबे को समंदरी यादगार के तौर पर नामजद करने के लिए कानून साजी की हौसला अफजाई की जाए। जुलाई 1986 में RMS पर एक तख्ती लगाई गई। टाइटैनिक ने पिछले साल अपनी दरियाफ्त को रिकॉर्ड किया और मलबे को इस पर सवार होने वालों की याद में बगैर किसी रुकावट के छोड़ने का मुतालबा किया। 1987 में IFREMER के साथ काम करने वाली रियासत-ए मुत्तहिदा की एक कंपनी मलबे पर वापस आ गई और आर्टिफैक्ट फील्ड से नवादिरात को बचाना शुरू कर दिया। यह बरतानवी रजिस्टर्ड अमरीकी मिल्कियती जहाज़ के तौर पर टाइटैनिक रियासत-ए मुत्तहिदा की समंदरी तारीख से एक ठोस लिंक की नुमाइंदगी करता है। ये जहाज़ ब्रिटिश व्हाइट स्टार लाइन की मलकियत था और इसे चलाता था, जो कि न्यू जर्सी की अमरीकी मलकियत वाली बैन-अल-अक़वामी मर्केंटाइल मैरीन कंपनी का ज़ली इदारा था, जिसमें सनती टाइकून जेपी मॉर्गन ज़्यादातर शेयर होल्डर थे। 1985 में अमरीकी समंदरी माहिर रॉबर्ट बेलारड और वुड्स होल ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूशन की एक टीम और उनके गैर मुल्की शिराकतदारों के जरिए दरियाफ्त किया गया। टाइटैनिक अमरीकी बहरी तारीख और मैरीन साइंस के इल्मी शुगन से करीबी जुड़ा हुआ है। 31 मई 2010 को इसकी 120वीं सालगिरह के मौका पर टाइटैनिक एक आसार कदीमा के वसाइल की जगह है, जैसा कि आसार कदीमा के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट में बयान किया गया है।
मलबे के मकाम पर दरियाफ्त होने वाले नमूने और डेटा पानी के अंदर आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़ और हयातियाती बिगाड़ के अमल की साइंसी तफ़हीम को आगे बढ़ाते रहते हैं। टाइटैनिक ने दुनिया भर में कानून साज़ों, तारीफ़ दानों, फिल्म साज़ों और समंदर के शौकीन अफराद की तख्लीक़ी सलाहियतों को मुतासिर किया है। इसने लातादाद किताबों, मज़ामीन, फिल्मों और दस्तावेज़ी फिल्मों के लिए एक कहानी फराहम की है, बशमूल अकेडमी अवार्ड याफ्ता जेम्स कैमरून मेगाहट टाइटैनिक। ये इस गैर मामूली अहमियत के सबूत के तौर पर खड़े हैं जो जहाज़ के तबाह होने ने पॉप कल्चर और अमरीकी तारीख़ में फ़र्ज़ किया है। ताहम सकाफ़ती शबीहा के तौर पर जहाज़ की हैसियत की अहमियत इसकी तारीख़ी अहमियत से बढ़ गई है जो उसके डूबने में ज़ाया होने वाली ज़िंदगियों के एजाज़ में हतमी यादगार है। टाइटैनिक पर सवार 306 अमरीकी मुसाफिरों में से 119 को बचा नहीं पाया। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर, जिनमें से बहुत से ख़ानदान और दोस्त आफत में खो गए, अमरीका वापस आ गए। 2006 में 99 साल की उम्र में टाइटैनिक के आखिरी जिंदा अमरीकी जिंदा बच जाने वाले लिलियन स्पलनर का मैसाचुसेट्स में इंतकाल हो गया। 5 साल की उम्र में उसने अपने वालिद और 3 भाइयों, बशमूल इसके जुड़वा भाई 5 साला कार्ल को टाइटैनिक पर खो दिया। टाइटैनिक पर सवार दीगर मुसाफिर अमेरिका का सफ़र करने वाले गैर मुल्की नजात तारिकीन वतन थे। मलबे के मकाम से बरामद होने वाला एक पुरजोश और ताकतवर नमूना रियासत-ए मुत्तहिदा का शहरी बनने के इरादे का ऐलान था जिसे एक मुसाफिर ने भरा था जो डूबने से नहीं बच पाया था लेकिन जिसका अच्छी तरह से महफूज सामान बरामद हुआ था। ये नमूना एक याद दहानी है कि उनमें से ज़्यादातर अफराद जिंदा नहीं रहे और उनके साथ ही उनका अमरीकी ख्वाब मर गया। आज का सानिहा RMS टाइटैनिक इस अरसे के दौरान बहुत से तारिकीन वतन को दरपेश मुश्किलात और जिद्दोजहद की नुमाइंदगी करता है जब वो अपने और अपने ख़ानदानों के लिए बेहतर ज़िंदगी और रोशन मुस्तक़बिल की उम्मीद में बहर ओक़ियानुस के पार रवाना हुए। उनकी ज़िंदगियाँ उन लाखों अमरीकियों की कहानी सुनाती हैं जो आज तारिकीन वतन की ज़िंदा मीरास हैं जिन्होंने वही ट्रांस अटलांटिक सफ़र किया